अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिर्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह जो एसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, इसमें जो है हम लोग मॉडल पेपर कर रहे थे। इस तरह से मैं ऑलरेडी पिछले क्लासेस में 3 मॉडल पेपर कर चुका हूं, जो कि 24, 25 और 25-26 एकेडमिक ईयर का। इस तरह से 3 मॉडल पेपर कर चुका हूं। तो उसी तरह का 25-26 का जो है एक मॉडल पेपर, तो मैं जो जिस तरह से ऑर्डर वाइज कर रहा हूँ उस हिसाब से जो है ये 4th मॉडल पेपर है। तो वो 4th मॉडल पेपर लेकर आए हूँ। तो आज हमें 4th मॉडल पेपर को डिटेल से जानेंगे विथ आंसर सॉल्यूशन उसमें ही रहता है, और किस तरह से हमें उसको सॉल्व करना कर को हमें आज जानेंगे। तो ऑलरेडी तुम्हें देख सकती मादरी उत्तरಗಳು मादरी प्रश्न पत्रिके 4 ओके द्वितीय भाषा कन्नड़ा। सो ये सब तुमने मालूम है ऑलरेडी। 33 के सब्जेक्ट कोड रहता है और टाइमिंग 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स, दिस आर ऑल यू नो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पिछले मॉडल पेपर्स तुमने देख को रहते इजी से मालूम हो जाता। तो सबसे पहला मेन आता है ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ प्रश्न, जो कि ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। तो यहाँ शॉर्ट में दी, तो तुमने इस तरह से आता कि ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ को दिख रही है। चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द आंसर विथ गिवन 4 आंसर्स के साथ राइट द करेक्ट आंसर विथ द सीरियल नंबर, मतलब ABCD ऑप्शन है ना, उसके साथ लिखो। तो बहु आಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक सवाल को 4 जवाब देख रही थी। क्रमाक्षरदೊಂದಿಗೆ प्रति सही उत्तरಕ್ಕೆ 1 अंक, यानी ABCD ऑप्शन लिखो तुम्हें, उसके हिसाब से लिखे तो तुम ना, और ABCD में कौन सा आता है वो ऑप्शन लिखो, उसका आंसर लिखना, उसके लिए 1 मार्क मिलता तुमना। ओके, बन्नी बन्नी ಎನ್ನುವುದು, बन्नी बन्नी आओ आओ कहने का क्या? नुड़ीगट्टू अनुकरणव्यय जोड़ु नुड़ी दुरुक्ति, नुड़ीगट्टू की अनुकरणव्यय की जोड़ु नुड़ी की दुरुक्ति की कर को पूछ रही। देखो, नुड़ीगट्टू का तो फ्रेज, अनुकरणव्यय का तो मिमिक्राइजिंग वर्ड, ओके साउंड वर्ड, जोड़ु नुड़ी का तो पेर वर्ड, ओके दुरुक्ति का तो 2 वर्ड्स 2 बात कर को। तो बन्नी बन्नी आओ आओ तो इन्हें एक फ्रेज में नहीं आता, नुड़ीगट्टू में नहीं आता, ओके तो ये नहीं। अनुकरणव्यय इसमें भी नहीं आता, सो ये भी नहीं, क्यों तो ये साउंड वर्ड नहीं है, इसमें क्या भी आवाज़ नहीं आ रहा बन्नी बन्नी का। तो जोड़ू नुड़ी ये क्या भी पेर वर्ड नवे, ओके तो एक ही वर्ड 2 बार रिपीटेशन है, तो उसको बोलते हैं द्विरुक्ति इज द राइट आंसर। सो हमें वो उत्तर में यानी आंसर में डी द्विरुक्ति कर को लिखना। तो तुम ना बुकलेट में ऐसा रहता, तो बुकलेट ऐसा रहता का तो तुम ना देखो, हाँ बुकलेट ऐसा रहता, तो तुम्हें इधर लाइन के इधर जो है तुम्हें क्वेश्चन नंबर डालती, मेन नंबर डालती, उसके बाद क्वेश्चन नंबर डाल को लिखती, जैसे कि फर्स्ट मेन फर्स्ट वन। सो द आंसर इज डी, फॉर फर्स्ट वन आंसर डी द्विरुक्ति कर को ऐसा तुम्हारे आंसर बुकलेट में यानी आंसर वाले पेपर में, जवाब वाले पेपर में ऐसा लिखती। मेन डालना, क्वेश्चन नंबर 1 डालना, ऑप्शंस डालना, कौन सा ABCD में कौन सा ऑप्शन में अगर को, ओके डाल को उसका जवाब लिखना द्विरुक्ति है, तो यू विल गेट 1 मार्क। तो तुम ना 1 मार्क मिल गया यहाँ पे। ओके, अब सेकेंड वन, प्रश्न 2 क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, ಮಹೋತ್ಸವ ಪದವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರುವ संधि। महोत्सव करने का वर्ड कोसा संधि में आता है, महोत्सव। सो गिवन वर्ड 1 में महोत्सव अगर को वर्ड है, तो ये उदाहरणीय किसके लिए मिसाल होता है, तो वो संधि कौन सा अगर को लिखना। ओके, तो यहाँ ऑप्शंस क्या क्या देखो ही, लोप संधि क्या अगर को देखो ही, इन्हें लोप संधि में आता क्या अगर को देखो ही। लोप का तो एक ये होना, एक स्वरा लोपा होना। देखो महोत्सव में हमें कर लिखे तो महा प्लस उत्सव होता है, ओके तो महा प्लस उत्सव तब तुम्हें मिलाती महोत्सव हो रहा है, यानी ऊ के बदले में अलग जो है स्वरा आ रहा है, तो लोपा नहीं होता, छूट रहा नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगम कौन सा भी नया नहीं आ रहा, या फिर वह बीच में नहीं आ रहा महोत्सव में, तो ये भी नहीं आता। और आदेश संधि नहीं आता, क्योंकि गा या फिर दा नहीं आ रहा बीच में यहाँ पे महोत्सव आगा तो, ओके आदेश संधि गा आना वहाँ पे, तो गा नहीं आ रहा, तो इसलिए द राइट आंसर इज गुणा संधि। क्यों अगर तो महा प्लस उत्सव ऐसा 2 वर्ड होता, तो इसमें आ है, ओके यहाँ कौन सा तो भी रहते पहले वर्ड में, इधर ऊ रखो, जब दोनों मिलाती ऊ के इंस्टेड ऑफ वहाँ पे वो का आवाज़ आगा तो महो महो कर को आगा, तो उन्हें गुणा संधि में आता है। सो द राइट आंसर इज गुणा संधि। तो तुम्हें ऑप्शन में ऐसा लिखना,
ऑप्शन के साथ सेकेंड वन को तुम्हें ऐसा लिखना आंसर। सो सेकेंड वन कर को डाल लेती सी गुणा संधि, सी गुणा संधि, तो तुम्हारे बुकलेट में ऐसा लिखती सी गुणा संधि। ओके, तो इस तरह से गुणा संधि आता, महोत्सव गुणा संधि में आता है। ओके, अब ये दो समझ में, तो इसका भी तुम ना 1 मार्क मिल गया सही जवाब के लिए। अब नेक्स्ट थर्ड वन जाएंगे हमें, ಮೂರನೇದು ಪ್ರಶ್ನೆ 3, मरवन्नु, मरवन्नु पददल्लिरुव विभक्ति, मरवन्नु एक वर्ड है, इसमें कौन सा विभक्ति आता है? मरवन्नु, मरवन्नु करने का वर्ड है, उसमें कौन सा विभक्ति आता है? ये द्वितीय आता है कि बी चतुर्थी आता है, सी षष्ठी आता है, डी सप्तमी आता है, ये चार में से कौन सा आता है? ओके, तो ये द्वितीय, मरवन्नु अन्नु द्वितीय आता है क्या? चतुर्थी, चतुर्थी में गे आना, तो गे नहीं है लास्ट में, देखो षष्ठी का तो आ आना, मरवन्नु नु कर को तो देखे तो यहाँ साउंड भी नहीं आ रहा, गे भी नहीं आ रहा है। ओके, सप्तमी का तो अल्ली आता है, अल्ली करने का भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, मरवन्नु का तो अल्ली का आवाज़ नहीं आ रहा। सो इधर इट इज़ चतुर्थी भी नहीं है, षष्ठी भी नहीं है, सप्तमी भी नहीं है, तो राइट आंसर इज ये द्वितीय विभक्ति। सो यहाँ ये द्वितीय अगर को लिखती, तो तुम्हें बुकलेट की तरफ जाती, बुकलेट में क्या करती, तुम्हें वहाँ पे अगला जो है जिस तरह से यहाँ लिखे तुम्हें उसी तरह थर्ड आंसर में तुम्हें लिखती। ओके, फर्स्ट में ऑलरेडी तुम्हें डाल लिख रही। ओके, तो थर्ड आंसर ऐसा डाल को तुम्हें ये द्वितीय अगर को तुम्हारे आंसर बुकलेट में लिखती। इसमें पहले क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लेती, बाद में तुम्हें आंसर बुकलेट के तरफ जाती। और दूसरे आंसर टैली कर को देखना क्यों वो नहीं है, जैसा कि मैं यहाँ कर को बताया कि वो ये जवाब नहीं आते कर को हमें टैली कर को वो आंसर देना। क्यों, तो चतुर्थी का तो गे आना है, गे आवाज़ नहीं आ रहा है, षष्ठी का तो आ आना, तो यहाँ आ नहीं है, सप्तमी का तो अल्ली रहना, अल्ली भी नहीं है आखिरी में, आखिरी के जो सफिक्स लेटर यानी उसके वर्ड्स के बाद के जो आखिरी में जो हुर्फा आती हैं, एडिशनल हुर्फा या सफिक्स लेटर, उनमें से ये कौन सा भी नहीं है। तो द्वितीय का तो अन्नु, अन्नु है, देखो मरवन्नु का तो अन्नु है, सो इसके वास्ते द्वितीय, ये द्वितीय आता है आंसर। सो ये द्वितीय अगर को तुम्हें लिखनी, सो विल गेट 1 मार्क फॉर दैट थर्ड वन। ओके, तो इस तरह से तुम्हें लिखना, पढ़ लेना और टैली कर को कौन सा सही आंसर आता है कर को वो हिसाब से लिखना। दूसरा क्यों नहीं आता वो भी चेक करना तुम्हें। देन कंक्लूजन में आपको सही आंसर को लिखना। फोर्थ वन, 6 ಸಾಲುಗಳುಳ್ಳ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ करको फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो 6 ಸಾಲುಗಳುಳ್ಳ 6 लाइन वाले पद्यವನ್ನು नज़म को हीगे करेयुत्तारे, कुछ इस तरह से बुलाते हैं। 6 लाइन वाले पोएम को कुछ इस तरह से बुलाते हैं। ए कंदा पद्या, बी षटपदी, सी त्रिपदी, डी रगड़े। कंदा पद्या क्या, ओके नहीं आता, षटपदी का तो 6 लाइन वाला तो आ गया यहाँ पे, त्रिपदी का तो 3, रगड़े भी नहीं आता, कंदा भी नहीं आता, रगड़े भी नहीं आता, त्रिपदी भी नहीं आता। सो बी षटपदी इज द राइट आंसर, बी षटपदी कर को लिखती। क्या लिखती? बी षटपदी। फोर्थ वन को बी षटपदी, बी षटपदी, बी षटपदी। फोर्थ वन का आंसर बी षटपदी को लिखती है ऐसा। ओके, सो लाइक दिस यू आर गोइंग टू राइट, तो तुम ना इसका भी 1 मार्क मिलता है, टोटल 4 मार्क्स मिलते हैं ऐसा। ओके, लाइक दैट यू आर गोइंग टू बी राइट, तो हर एक को 1 मार्क्स, तो 4 मार्क्स तुम ना मिलती। नेक्स्ट अब सेकेंड मेन की तरफ जाएंगे। ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಿಕೆ तुम्हें देख सकती, सेकेंड मेन 5th आंसर। तो उसी तरह तुम्हें ये भी होता है, तुम्हें उस क्वेश्चन पेपर में क्या भी आंसर नहीं लिखना, ओके बुकलेट में लिखना। तो मैं यहाँ पेपर में सॉल्व के कर को दिखा रहा हूँ, उसके वास्ते आंसर इसी में ही। तो अब तुम ना नेक्स्ट मेन सेकेंड मेन क्वेश्चन कंटिन्यू होता वैसा। तो 5th क्वेश्चन, तो सेकेंड मेन में क्या रहता तुम ना देखो, फर्स्ट मेन MCQ का वेरी इजी ऑप्शन 4 मार्क्स उसमें ले जाओ तुम्हें। नेक्स्ट इसमें भी जो है इजी से तुम्हें 12 मार्क्स लिए जाओ, देखो 12 मार्क्स मिलती है, हर एक को 1 मार्क्स, 12 सवाल आती तो 12 मार्क्स तुम ना मिल जाती। ओके, 12 मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। ओके, 12 क्वेश्चन आर गोइंग टू कम। सो 1 सेंटेंस का आंसर 1 or 2 सेंटेंस में लिखना या 1 वर्ड में लिखना बस। तो ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ एक जुमले में एक सेंटेंस में उत्तरिಸುವಿಕೆ आंसर दीजिए।
ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರತಿ ಸರಿ उत्तरಕ್ಕೆ 1 अंक, यानी वाक्य रूपದಲ್ಲಿ सेंटेंस फॉर्मेशन में बरेदा लिखा गया प्रति सही उत्तर के हर एक सही जवाब के लिए 1 अंक, एक मार्क। जो लाइन फॉर्मेशन में जो लिखो हर एक सही जवाब को तुम ना एक मार्क मिलता है। तो ऐसा 12 मार्क्स, 12 सवाल देती 12 मार्क्स मिलता, हर एक को एक मार्क्स। ओके, तो इस तरह से दिया जाता। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में देखो क्या है, कर को सेकेंड मेन का 5th क्वेश्चन। ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯಾರು? ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯಾರು? इस मुल्क के बैकबोन कौन? ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಗೊತ್ತೋ? बैकबोन, ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಗೊತ್ತೋ? बैकबोन। ಈ ನಾಡಿನ, इस जमाने के, इस दुनिया के जो ಬೆನ್ನೆಲುಬು, बैकबोन कौन? ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೈತ और कृषिक। इस जमाने के ಬೆನ್ನೆಲುಬು, बैकबोन कौन ಗೊತ್ತೋ? ರೈತ, फार्मर, कृषिक। ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೈತ और कृषिक यानी फार्मर को। इस ज़माने का जो है, इस दौर के दुनिया में जो है लोगों का, यानी दुनिया, इस मुल्क का बैकबोन कौन करो? इस मुल्क का बैकबोन, हमारे वतन, हमारे इंडिया है, तो इसका बैकबोन कौन बहा कर को? ई नाडिना बेन्नेलुबु। ई नाडिना बेन्नेलुबु रैता और कृषि का, दोनों का मतलब है फार्मर, किसान कर को। तुम्हें रैता और कृषि का एक लिखे तो मार्क्स मिलता है, तुम्हें रैता लिखे तो मार्क्स मिल जाता है, कृषि का लिखे तो मार्क्स मिलता है। कि तो ब्रैकेट में देखो इसो रैता और एल्स कृषि का कर को, रैता या फिर कृषि का लिखो। रैता का तो भी किसान, कृषि का तो भी किसान। ई नाडिना बेन्नेलुबु रैता और कृषि का, इस मुल्क का जो है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है किसान। ओके, 1 मार्क तुम्हारे मिल गए यहाँ पे, 1 मार्क यू गॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ? एक श्रेष्ठ गुरुविನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ? क्वेश्चन नंबर 6 में श्रेष्ठ, एक बड़े उस्ताद की, गुरुविನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ, किस तरह की जो है पावर रहता, शक्ति इरुತ್ತದೆ, किस तरह की पावर जो है एक बड़े उस्ताद में, एक अच्छे उस्ताद की निशानी होती है। तो ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓದಬಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ। ओके, श्रेष्ठ गुरुविನಲ್ಲಿ यानी एक बड़े उस्ताद में, एक बढ़िया उस्ताद में क्या निशानी रहती है? तो शिष्यरा मनस्सन्नु, शागिर्दों के मन को, अपने स्टूडेंट के, तलबा के मन को ओदबल्ला, उनके मन के हिसाब से, उनके मन को पढ़कर, हागु और उनकी ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ और उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी जो चाहत के मुताबिक, तक्कंತಹ मुताबिक ज्ञान ಕೊಡುವ, इल्म देने की ताकत, शक्ति इरुತ್ತದೆ। इल्म देने की ताकत जो है उस्ताद की होती है, यानी शागिर्दों के मन को पढ़कर उनके मन के इच्छा के मुताबिक इनको ये हिसाब से सिखाए तो इन्होंने ऐसा सीखती, ऐसा इनमें ये करना कर को, वो हिसाब से इनको इल्म सिखाए तो जो क्या, तो उनको वो जो है वैसी ताकत जो है उस्ताद के अंदर रहती है। श्रेष्ठ गुरुविನಲ್ಲಿ, एक बड़े उस्ताद में जो शिष्यर मन, शागिर्दों की मन को पढ़ने वाली और उनकी अभिलाषा की, उनकी चाहत के हिसाब से तक्कंता ज्ञान ಕೊಡುವ, एक इल्म देने वाली, नॉलेज देने वाली पावर या शक्ति जो है बड़े उस्ताद में रहती है। ओके, सो दिस इज आल्सो 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ಹಕ್ಕಿಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇದೆ? ಹಕ್ಕಿಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇದೆ? ಹಕ್ಕಿಗೂಡಿನಲ್ಲಿ, बर्ड्स के नेस्ट में, परिंदों के घोंसले में, ಯಾವುದರ, किसका जो है समन्वयते, किसका जो है समन्वयते, किसका जो है कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन जो है रहता है इदे। ओके, बर्ड्स के नेस्ट में किस तरह का कोऑर्डिनेशन, किस तरह का एक कोऑर्डिनेट जो है रहता है, या समन्वयते ಇದೆ। ओके, तो आंसर ಹಕ್ಕಿಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದನ ಸೋಪಾಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇದೆ। ಹಕ್ಕಿಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದನ ಸೋಪಾಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇದೆ। हक्कीगूड़िनली, परिंदे के घोंसले में कलाविदन, एक आर्टिस्ट की जो है सोपाग्नते, एक आर्टिस्ट किस तरह से जो है आर्टिस्ट अपना आर्ट दिखाता है, उस तरह की एक सोपाग्नते मत्तु, और विज्ञानी, एक साइंटिस्ट का, साइंसदान का जो है
तंत्रज्ञान, एक कला, एक टेक्नोलॉजी का जो है मेल मिलाप, समन्वयते मेल मिलाप जो है। ओके, बर्ड्स के नेस्ट में किसका मेल मिलाप या किसका जो है कोऑर्डिनेशन हमें देख सकते हैं। तो एक आर्टिस्ट किस तरह से अपना आर्ट दिखाता है वो कलाविदन सोपाग्नते, और दूसरा मत्तु विज्ञानीय तंत्रज्ञान, एक साइंटिस्ट अपना किस तरह से अलग अलग तकनीकों को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। दोनों चीज़ जो है परिंदा अपना घोंसले बनाने में दिखाता है, हुनर दिखाता है। अगर ओके, एक कलाविदन सोपाग्नते लिखना, दूसरा विज्ञानीय तंत्रज्ञान। ये चीज़ हमें बर्ड्स के नेस्ट में हक्की गूड़ी इसका जो है मेल मिलाप, इसका जो है कोऑर्डिनेशन हमें देख सकती हैं। इन चीज़ों का तकनीक को देख सकती हैं। एक आर्टिस्ट के आर्ट कलाविदन सोपाग्नते, दूसरा विज्ञानीय तंत्रज्ञान, एक साइंटिस्ट का जो है टेक्नोलॉजी तकनीक दोनों भी देख सकती हैं। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8, हरिद्वारदल्ली ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 8, ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದು ಲೇಖಕರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದು ಲೇಖಕರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. हरिद्वार में ಏನನ್ನು, क्या चीज़ को, ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದು, देखना कर को, लेखकर ऑथर का ओके गुरियागित्तु, एम था या गोल था. ऑथर का एम और गोल क्या था कि हरिद्वार में क्या चीज़ को देखना कर को, हरिद्वारदल्ली ಏನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದು लेखकर गुरियागित्तु. हरिद्वार में क्या देखना कर को लेखक की यानी ऑथर की, जो गंगेली दीपमाला ऑथर लिखो ही लेसन, तो उनकी एक एम, गोल या फिर उनकी इच्छा थी, उनकी आस थी. जब वो हरिद्वार पे जाते हैं ट्रिप पे, तीर्थ यात्रा पे, तो वहाँ पे क्या देखना कर को उनकी आस थी कर को. ओके, तो ये 1 मार्क का. गंगा नदी में, तो हरिद्वार में उनको क्या देखना कर आस थी या गोल था तो गंगा नदिಯ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆರತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದು ಲೇಖಕರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. तो गंगा नदी के ब्रह्मकुंडा, गंगा नदी है तो वहाँ पे ब्रह्मकुंडा करने की जगह है. ओके, तो उस जगह में चलने वाली ನಡೆಯುವ आरती, जो बड़ी बड़ी जो इस तरह दियों रखले को पूजारी जो पूजा करती नदी को, उसको बोलते हैं आरती. उस आरती को ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದು देखना कर को लेखकर ऑथर की एक गोल एम या इच्छा आस थी, गुरियागित्तु. ओके, गंगा नदी के जो ब्रह्मकुंडा करने की जगह में चलने वाली आरती को देखना मैं कर को ऑथर मन बना को थे, ये गोल था उनको. इसके वजह से चुनु तीर्थ यात्रा पर भी गए थे. ओके, तो ये गंगेली दीपमाला लेसन का है. तो ये लेसन भी मैं करता हूँ, तुम्हें इसी चैनल में जाको, लंसार चैनल में जाको तुम्हें ये लेसन देख ले तो पूरा, और भी दूसरे कौन से सवाल हो ना वो मिल जाती. उसी तरह ये 5th क्वेश्चन जो है असीमसी कृषि का, ये लेसन भी, और श्रेष्ठ गुरुविನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ है नहीं, ये भी लेसन, जैसे कि ಗಾನಯೋಗಿ पंडित ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ, ये हक्कीगूಡುಗಳ निगूढ़ जगत 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन आपको गंगेली दीपमाला, तमाम लेसन हम जो है मैं वर्ड टू वर्ड लेसन एक्सप्लेनेशन और अभ्यास प्रश्नಗಳು करको हूँ. इसी चैनल में जाको तुम्हें टाइप करें तो बस पूरा तुम्हें लेसन और दूसरे भी, इसके अलावा भी दूसरे क्वेश्चन भी अगर तुम्हें देख ले तो तुम ना ईजी हो जाता है, जो तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करती है आने वाले एग्ज़ाम को, बोर्ड एग्ज़ाम्स को. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9, ಪ್ರಶ್ನೆ 9. ಓಕೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ 9 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 9 में क्या है, ಗೋಪಾಲನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವಾಗ ಏಕೆ ಭಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು को है. ओके, अगेन आई एम गोइंग टू रीड. गोपाला जो है ಶಾಲೆಯಿಂದ, स्कूल से मनेगे मरಳುವಾಗ, स्कूल से जब घर लौटता था, मनेगे मरಳುವಾಗ एक किस वजह से वो डर रहा था, भया पड़ुತ್ತಿದ್ದನು. वही ही was scared. Gopala were scared when he was returned from the school to home. When he is trying to return from the house to स्कूल टू हाउस, वही स्केर्ड, सो मच स्केर्ड. किस लिए गोपाला को डर होता था? शाले से यानी स्कूल से जब घर लौटता उस वक्त में उसको क्यों डर लगता था? ಗೋಪಾಲನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವಾಗ ಏಕೆ ಭಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು. ओके, तो ये नन्ना गोपाला लेसन का है. ये लेसन भी मैं करता हूँ इसी चैनल में, तुम्हें जाकर देख ले सकती. ओके, अल्लाह चैनल में, तो तुम्हें उसमें लेसन एक्सप्लेनेशन और दूसरे क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, ग्रामर पर सब मिल जाता, तो जाकर देख लो. तो गोपालनु संजय या फिर बैगिना, दोनों में एक लिखो. संजय का तो भी इवनिंग इच, बैगिना का तो भी इवनिंग इच. ओके, ऐसा ब्रैकेट में है तो
और एल्स कर को ऐसा, या फिर संजय या फिर बैगिना, दोनों का मतलब सेम कर को। ಸೊ ಗೋಪಾಲನು ಸಂಜೆಯ ಆರ್ ಬೈಕಿನ ಸಮಯ ಕಾಡಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಭಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು। ओके, तो इसमें आंसर क्या लिखती हूँ तुम्हें, गोपालनु, गोपाला जो था संजय या शाम के या बैगिना, शाम के या इवनिंग टाइम में समय, शाम में या इवनिंग टाइम में समय, काडिना दारिಯಲ್ಲಿ जंगल के रास्ते में ಒಬ್ಬನೇ अकेला, शालेಯಿಂದ अकेला जो है स्कूल से मनेगे बरुवागा, स्कूल से वो घर आ रहा था, मनेगे बरुवागा भय पड़ुतिद्दनु, उसको डर लगता था, ही वाज स्केर्ड। गोपाला जो था शाम का वक्त या इवनिंग के टाइम में जो है जंगल के रास्ते से जो अकेला स्कूल से घर लौटता था, शालेಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ स्कूल से जो है घर लौटता था तो उसको डर लगता था, ಭಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು। ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯ ಕಾಡಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ। ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 10, ಹಾಮಾನಾಯಕರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಹಾಮಾನಾಯಕರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಮಾನಾಯಕ್ जो ही उनके हिसाब से ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು हमारे बड़े नमगे हमें ಏನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, क्या दिखाएं? हामानायक के हिसाब से हमारे बड़े हमना क्या दिखा रहे? ಹಾಮಾನಾಯಕರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಸೌಜನ್ಯದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। ओके, ಹಾಮಾನಾಯಕರ ಪ್ರಕಾರ, हामानायक के हिसाब से, हामानायकरा प्रकार, हामानायक जी के हिसाब से नम्मा हिरियर हमारे बड़े जो हैं नमगे हमें सौजन्यदा गुड नेचर का, गुड नेचर या फिर कर्टसी का ಗೆರೆಯನ್ನು उसका लकीर को दिखाए हैं, ಅದನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। हामानायक जो ही या फिर हमारे बड़े जो है हमना, यानी हमें सभी कर्टेसी या गुड नेचर को फॉलो करना, अच्छी किरदार को निभाना करने का ये सिखाए हैं। ओके, तो हामानायकरा प्रकार नम्मा हिरियर, हामानायक के हिसाब से जो इस लेसन के ऑथर ही सौजन्या, तो ये लेसन भी मैं इसी चैनल में करकूँ, जाको देख ले सकती हूँ, तुम्हें टाइप करो जस्ट तुम्हारा लेसन एक्सप्लेनेशन और पूरा अभ्यास प्रश्नಗಳು मिल जाती। तो हामानायकरा प्रकार, हामानायक जी के हिसाब से नम्मा हिरियर हमारे बड़े जो हैं हमें नमगे सौजन्यदा ಗೆರೆ, यानी हमें एक दायरे में रहना, किसमें, गुड नेचर में, कर्टेसी के दायरे में या अच्छे अखलाक किरदार में जो है हमें रहना अगर को बता करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न 11, ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವಿನಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗ? ओके, तो ये है यहाँ से पोएम पार्ट के सवाल शुरू हो रही, वंदु वाक्य मैचेस पोएम पार्ट के यहाँ से 11th क्वेश्चन से। तो ये सभी क्षेत्र का लेसन पोएम पार्ट है, तो ये पोएम को भी मैं सभी क्षेत्र को इसी चैनल पे तुम्हें जाको देख ले सकती हूँ, पोएम रीडिंग, एक्सप्लेनेशन और तुमना वर्ड टू वर्ड जो है हर एक अभ्यास प्रश्नಗಳು भी जो है मिल जाता है। ओके, तो नेलदम्मा नववधुविनंते, नेलदम्मा ये ज़मीन माँ यानी अर्थ, ये ज़मीन नववधुविनंते नवी नवेली दुल्हन जैसी, नवा का तो नवी नवेली, नई दुल्हन, वधु का तो दुल्हन, नई दुल्हन जैसी सिंगारगुल्लुदु, क्यों नई दुल्हन जैसी सजती है ना, कब, यावागा, सिंगारगुल्लु सजती है कब, कब सजती है, यावागा सिंगारगुल्लु, कब सजती है सिंगारगुल्लु, यानी ज़मीन माँ, ये ज़मीन जो है नवी नवेली दुल्हन जैसी, नवा वधुविनंते सिंगारगुल्लुदु, सजती है ना वो कब, यावागा, ज़मीन जो है कब नवी नवेली दुल्हन जैसी सजती है। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो पोएट के हिसाब से क्या बोल रही हूँ, चैत्र मासदल्ली, यानी चैत्र का जो महीना आता है, युगादि का साल शुरू होता है, ओके, नया साल, नया दौर, तो ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವಿನಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ। सो द आंसर इज चैत्र मास। चैत्र मास का तो महीने, जैसा इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ऐसा कन्नड़ा में भी चैत्र, वैशाख, आषाढ़, इस तरह से मंथ्स नेम है, कन्नड़ा मंथ के नेम। तो उसमें से चैत्र का महीना जब शुरू होता ना, उस महीने, मासा का तो मंथ, चैत्र का जो मंथ है कन्नड़ा का मंथ, उस महीने के दौर दरमियान, उस महीने के टाइम को नेलदम्मा, ज़मीन माँ जो है नवी नवेली दुल्हन जैसी, नवा वधुविनंते सिंगारगुಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, नवी नवेली दुल्हन जैसी सजती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि
ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12, ಕವಿ ಮಾನವನ ಬದುಕನ್ನು ಇಬ್ಬನಿಯಂತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ? ಕವಿ ಮಾನವನ ಬದುಕನ್ನು ಇಬ್ಬನಿಯಂತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ? मतलब कवि पोएट मानवನ ಬದುಕನ್ನು इंसान की ज़िंदगी को इब्बनियंते ओस की जैसा शबनम के जैसा इरबेकु रहना करको ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, किस लिए चाहते हैं? ओके, पोएट जो है इंसान की ज़िंदगी एक ओस की तरह रहना, एक शबनम की तरह रहना करको कब चाहते हैं? एक के किस लिए चाहते हैं? एक के किस लिए चाहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी जिस तरह ओस पड़ती है रात में और दिन में नहीं दिखाई देती, ओके, तो इस तरह की ज़िंदगी क्यों रहना करको पोएट बोल रही हैं. सो कवि ಮಾನವನ ಬದುಕು ರವಿ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕರಗುವ ಇಬ್ಬನಿಯಂತೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. सो पोएट इस नज़मकार जो सद्दू माड़दिरू नज़म का है ये सवाल, तो ये नज़म भी तुम ना सद्दू माड़दिरू इसी चैनल में मिल जाता है. मैं करको तो तुम्हें वो लेसन दो पोएम एक्सप्लेनेशन और उसके अभ्यास प्रश्न ग्रुप जाको देख लो तुम ना डिटेल से, और भी दूसरे सवाल भी होना तो तुम ना मिल जाती उसी पोएम के. तो कवि यानी पोएट जो ही नज़मकार मानवನ ಬದುಕು इंसान की ज़िंदगी रवि किरणಗಳಿಗೆ सूरज के किरणों पर, सूरज की रेस से, ओके, सद्दिಲ್ಲದೆ बिना आवाज़ किए साइलेंस से करगुआ पिघलने वाली इब्बनियंते ओस के जैसा शांतವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು पीसफुल रहना, शांति से रहना करको बयसुत्तारे, चाहते, पीसफुल रहना, अमन से रहना, चैन से रहना करको चाहती. यानी इंसान की ज़िंदगी जो है, ओके, सूरज की किरणों से जिस तरह से ओस पिघल जाते बिना आवाज़ किए, उस तरह से जो है इंसान की ज़िंदगी जो है पीसफुल रहना, शांति से रहना करको बोल रही. ओके, इसलिए ओस की जैसे रहना करो, जिस तरह से ओस जो है सूरज की किरणों से पिघल जाती है बिना आवाज़ किए, अपना काम रात में पड़ता है फिर दिन में जो है आवाज़ किए बगैर चले जाता है, तो उसी तरह तुम भी शांत वगैरह अमन से रहना, चैन से रहना करको पोएट बोल रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ನೋಡಲು ಯಾರು ಬಂದರೆಂದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ओके, ये मूडल कुणिगल केरे इसका सवाल है. तो कुणिगल केरे, कुणिगल के तालाब का अंदವನ್ನು, ब्यूटी को, खूबसूरती को ನೋಡಲು, देखने के वास्ते यारू बंदरेंदु, कौन आए करको उत्प्रेक्षिಸಲಾಗಿದೆ. कौन आए करको यहाँ पे बताया गया इस नज़म में. मूडल कुणिगल केरे का ये सवाल है, तो इस नज़म को भी मैं इसी चैनल में करको जाको तुम्हें देख ले सकती. तो कुणिगल केरे, कुणिगल के तालाब का जो खूबसूरती, जब वो पानी से भर जाता है बारिश के दिनों में, तो उसको देखने के लिए, उसकी खूबसूरती को देखने कुणिगल के तालाब को यारू बंदरेंदु, कौन आए करको यहाँ पे बताया गया, उत्प्रेक्षिಸಲಾಗಿದೆ. तो ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದರೆಂದು उत्प्रेक्षिಸಲಾಗಿದೆ. सिर्फ यहाँ यारू काट को तुम्हें शिवा डालना, शिवा इज द आंसर. कुणिगल ಕೆರೆಯ अंदವನ್ನು, कुणिगल के तालाब के खूबसूरती को ನೋಡಲು, देखने के लिए शिव भगवान, शिव भगवान खुद बंदरेंदु उत्प्रेक्षिಸಲಾಗಿದೆ, शिव भगवान खुद आए करको यहाँ पे बताया गया है. तो सो द वर्ड इज द ओनली शिवा इज द आंसर. कौन आएगा तो शिव भगवान है. यारू काढ़ो, शिवा डालो, रिमेनिंग ऑल इन द क्वेश्चन. सो दूसरा पूरा जो है तुमने सवाल में सेम मिल जाता है. ओके, खाली यारू काढ़ को शिवा डालना. कौन आए देखने कुणिगल का तालाब के खूबसूरती की, जब भर गया था वो पानी से, तो उसको देखने के वास्ते शिव भगवान आए, कैलाश से शिव भगवान आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ಕೆರೆಗಳು, क्वेश्चन नंबर 14, ಕೆರೆಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ? ಕೆರೆಗಳು, तालाब जो है निष्प्रयोजकवागुವುದು, यूजलेस, कब वो इस्तेमाल में नहीं होने वाले, ना इस्तेमाल में आने वाले बन जाती, कब, यावाग. ಕೆರೆಗಳು, तालाब निष्प्रयोजक, यूजलेस कब बनती, यावाग, कब बनती. ಕೆರೆಗಳನ್ನು तोड़िದ ಮೇಲೆ, जब तालाब को हमें खोद को तालाब बनाती, तो उस तालाब में ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು, पानी, पुण्य तीर्थ का तो पानी बरदिद्ದಾಗ नहीं आया, तो पानी नहीं आया तो ಕೆರೆಗಳು नहीं, ಕೆರೆಗಳು उस तालाब जो है निष्प्रयोजकवागुತ್ತದೆ, वो यूजलेस बन जाती. अब तालाब को तुम्हें खोद को जगह बनाया, वो एरिया पूरा बना को छोड़े, डैम सभी बिल्ड करे, अगर वहाँ पानी नहीं आया तो वो यूजलेस हो जाता वो तालाब. सो ಕೆರೆಗಳನ್ನು तोड़िದ ಮೇಲೆ, जब तुम्हें तालाब को जगह बना लेती,
उस तालाब में ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು यानी पानी या फिर पुण्य तीर्थागर को बोल रही है पानी कुछ बरदिद्दागा नहीं आया तो उस तालाब जो है ಕೆರೆಗಳು निष्प्रयोजक यूजलेस बन जाती हैं, ना इस्तेमाल में होती हैं। अब तालाब में पानी नहीं है तो कोई काम का नहीं है, इस्तेमाल के लिए लायक नहीं है। निष्प्रयोजक का तो इस्तेमाल के लिए लायक नहीं है, नहीं इस्तेमाल बन सकता अगर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಬಾರದು। ओके, अक्का महादेवियವರು, अक्का महादेवी जो बोले ಹೇಳಿದಂತೆ बोले जैसा ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು बाजार में एक ಮನೆಯ ಮಾಡಿದರೆ घर बनाए तो ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಬಾರದು, किस बात को जो है शर्माना नहीं। अक्का महादेवी बोल रही उनके हिसाब से संतेयೊಳಗೊಂದು बाजार में एक ಮನೆಯ ಮಾಡಿದರೆ घर बनाए तो किससे शर्माना नहीं, किससे डरना नहीं। अक्का महादेवियವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿದರೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಬಾರದು। अक्का महादेवी बोल रही ಹೇಳಿದಂತೆ संतेयೊಳಗೊಂದು बाजार में एक ಮನೆಯ ಮಾಡಿದರೆ घर बनाए तो बाजार में एक घर बनाए तो ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಬಾರದು, आवाज़ को जो है शर्माना नहीं। ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಬಾರದು, ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಬಾರದು यानी आवाज़ को जो है शर्माना नहीं। ಯಾವುದಕ್ಕೆ काट को शब्दಕ್ಕೆ डालना है बस। ओके, ಯಾವುದಕ್ಕೆ काटना है फिर शब्दಕ್ಕೆ डालना है होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उत्तरनु निट्टोटदल्ली ओडिद्दु ಏಕೆ। उत्तर जो है जिस हालत में था उसी हालत में भाग खड़ा हो गया क्यों। उत्तरनु निट्टोटदल्ली ओडिद्दु ಏಕೆ, उत्तर जो है निट्टोटदल्ली जिस हालत में था उसी हालत में ओडिद्दु भाग खड़ा हो गया क्यों। उत्तरनु विशालवाद कौरवನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ जीव ಭಯದಿಂದ ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಓಡಿದನು। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है निट्टोटದಲ್ಲಿ बिट्टा मंडेಯಲ್ಲಿ निट्टोटದಲ್ಲಿ हायदनु बिट्टा मंडेಯಲ್ಲಿ अगर कोई एक नज़म है तुम ना। ओके, उस नज़म का सवाल है, तो ये नज़म भी मैं कर को हूँ। इससे पहले का जो ये बताए अक्का महादेवी, ये वचना वाला सवाल है, ये नज़म भी कर को हूँ इसी चैनल में, अल आंसर ट्रस्ट चैनल में तुम्हें टाइप करो जो लोगो दिखा रहा तुम ना। ओके, तो उसी चैनल में जो है तुम ना ये तमाम के जो SSLC के जितने भी लेसन्स ही, नज़मा ही, ग्रामर ही, लेटर रेटिंग, एसे रेटिंग, क्या भी होना तो ना A to Z तमाम चीज़ें मिल जाती। इसके अलावा दूसरे भी एडिशनल क्वेश्चन वगैरह भी उसमें सॉल्व कर को हूँ, वो चीज़ें भी तुम ना मिलती। तो जस्ट तुम्हें टाइप करो कौन सा लेसन होना, इसी चैनल में तुम्हें देख ले सकती जो कि उर्दू और इंग्लिश में उसमें समझा करूँगी। तो उत्तरनु विशालवाद, उत्तर जो है विशालवाद यानी एक बहुत बड़ी कौरवನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು, कौरव वाले अंक यानी दुर्योधना की जो फौज को, दुश्मना की फौज को नोड़ी देखकर जीव भयದಿಂದ जान के डर से निट्टोटದಲ್ಲಿ ಓಡಿದನು, जिस हालत में था उसी हालत में भाग खड़ा हो गया। उत्तरनु विशालवाद कौरव सैन्यವನ್ನು ನೋಡಿ, उत्तर जो है जो बहुत बड़ी कौरव वाले की फौज को देखकर सैन्यವನ್ನು ನೋಡಿ जीव भयದಿಂದ जान के डर से वो जान के जतन से भाग खड़ा हो गया। ओके, तो ये पोयम का हो गया। तो पोयम और लेसन के आते हैं, तो ये 16 तक का क्वेश्चन सी। तो 8 से तुम ना 5 से जो है तुम ना अराउंड 16 तक का क्वेश्चन आती। तो ये पूरे 1 मार्क के आसानी से तुम्हें 16 मार्क्स ईजिली ले ले जाओ। जो पासिंग मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट ही तो सिर्फ तुम्हें MCQ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು और सिर्फ ये ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, इसी में जो है तुम्हें आसानी से मार्क्स ले ले जाओ। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड में जो कि लेंथी आंसर रहती है ये 2-2 मार्क्स का, तो इसे बोलता हूँ किस तरह से लिखना। ऑलरेडी पिछले पेपर में भी डिस्कस कर को हूँ मैं। ओके, फर्स्ट तुम्हें क्या प्रेफरेंस देना, उसके बाद नहीं हुआ तो वो आंसर किस तरह से लिखना है, तमाम चीज़ें बोल को हूँ। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड में इनका अब हमें जाएंगे अब 3 ಅಥವಾ 4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವುದು। ಓಕೆ, देखो यहाँ 3 ಅಥವಾ थर्ड मेन 3 ಅಥವಾ 4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವುದು। 3 या 4 जुमलों में, वाक्यಗಳಲ್ಲಿ जुमलों में उत्तर बरेयुವುದು, राइट आंसर यानी जवाब को लिखो। जवाब को लिखो 3 या 4 जुमले में, थोड़ा बड़ा जवाब लिखना है इसमें। तो इस तरह के तुमने 8 सवाल आती हैं, हर एक को 2 मार्क्स है, तो टोटल 16 मार्क्स के सवाल 16 मार्क्स तुम ना इसमें इनसे मिलेंगे। ओके, 8 सवाल आएंगे पोएम से और लेसन सेट से, पोएम सेट से। ओके, उसी तरह सप्लीमेंट्री रीडिंग का है तो उसमें भी एक दे सकते हैं, या फिर 1-2 वाक्य में दे तो इसमें नहीं आता ऐसा, या दोनों में भी दे सकते हैं। अप टू जो तुम ना पेपर बनाए उस हिसाब से तुम ना क्वेश्चंस आती। तो तुम्हें लेसन साइड और पोएम साइड अच्छे से प्रिपेयर हो गए तो तुम ईजिली तुम ना जो है 16 मार्क्स यहाँ हासिल कर ले जाओ। ओके, तो 8 क्वेश्चन आती हैं, 2-2 मार्क्स के 16 मार्क्स तुम ना।
तो फर्स्ट 17 क्वेश्चन, तो इसमें इन कंटिन्यूटी हो रहा है, इसमें इनका पहला क्वेश्चन है, लेकिन कंटिन्यूटी फर्स्ट से सवाल से देखे तो ये 17वां सवाल है। तो बुकलेट में सवाल नंबर डालना और जवाब लिखना, क्वेश्चन लिख लिख टाइम वेस्ट नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 में, उससे पहले यहाँ कुछ ब्रैकेट में वो देख लेंगे। ಉತ್ತರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕಗಳು। ಉತ್ತರದ ಅಂಶಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ प्रति सरी उत्तर के 2 अंकಗಳು, यानी जवाब के जो है पॉइंट के तहत, जवाब जो तुम्हें लिखो रहती है उसमें जो कंटेंट लिखो रहती है उसके तहत प्रति सरी उत्तर के हर एक जो है सही जवाब के लिए 2 अंकಗಳು, 2 मार्क्स मिलती हैं। सही जवाब के लिए हर एक सही जवाब को तुम ना 2 मार्क्स मिलती। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಏಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು। क्वेश्चन नंबर 17 में, ನಮ್ಮ ದೇಶದ रक्षणा पड़े ಏಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು। हमारे मुल्क के रक्षणा पड़े यानी हमारे मुल्क के जो डिफेंस फोर्स, आर्मी फोर्स, ये के किस लिए प्रबलವಾಗಿರಬೇಕು, किस वजह से स्ट्रांग रहना, किस वजह से मजबूत रहना। हमारे मुल्क की जो फौज है या डिफेंस फोर्स या आर्मी है, किस वजह से वो मजबूत रहना, प्रबलವಾಗಿರಬೇಕು। तो 2 मार्क्स का यह है। हसी मसी कृषि का लेसन का ऑलरेडी मैं बोली हूँ, ये लेसन भी करको हूँ इसी चैनल में, तुम्हें जाकर देख ले सकती। ओके, लेसन एक्सप्लेनेशन और दूसरे भी कौन से सवाल हो ना वो भी तुम ना मिल जाती। तो ये आंसर क्या है देखेंगे। उत्तर, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರು ಸೈನಿಕರು। ಸೈನಿಕ ಬಲ ಇದ್ದಾಗ ದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದುರಾಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ಆದುದರಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಂತೆ ಮೆರೆಯಬಹುದು। ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ रक्षणा पड़े ತುಂಬ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು। ओके, तो किस वजह से हमारे मुल्क की फौज ताकतवर रहना, मजबूत रहना, प्रबलವಾಗಿರಬೇಕು। रक्षणा पड़े फौज, आर्मी या डिफेंस फोर्स। ओके, तो ನಮ್ಮ ದೇಶದ, हमारे मुल्क के, हमारे मुल्क को, ನಮ್ಮ ದೇಶದ रक्षणे, हमारे मुल्क की जो हिफाजती प्रोटेक्शन ಮಾಡುವರು, करने वाले कौन, सैनिकರು, आर्मी, फौज है ना। ನಮ್ಮ ದೇಶದ रक्षणे ಮಾಡುವವರು सैनिकರು। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं, हमारे मुल्क की जो हिफाजत करने वाले कौन है, फौज है, आर्मी है। ओके, तो सैनिक बल, जब आर्मी की ताकत, फौज की ताकत इद्दाग रहितोच देशद संरक्षणे, मुल्क की हिफाजती होती है, सो साध्य। ओके, व्हेन यू हैव द आर्मी पावर ओनली यू कैन प्रोटेक्ट योर कंट्री करको। सैनिक बल इद्दाग देशद संरक्षणे साध्य, जब फौज की ताकत होती है तो तुम अपने मुल्क की जो है हिफाजती कर सकते हो। इल्लदिद्दरे, या फिर नहीं का तो क्या होता है, नहीं का तो ಬೇರೆ ದೇಶದವರು, दूसरे मुल्क के या पड़ोसी मुल्क के या दुश्मन मुल्क के लोग जो है सुलभವಾಗಿ, आसानी से क्या करती, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ, हमारे मुल्क के ऊपर दुराक्रमण, अटैक करको माड़ी, युद्ध सारी, बैटल करको, जंग करको, हमारे ऊपर अटैक करको, चढ़ाई करको और हमारे ऊपर जंग करको, ನಮ್ಮನ್ನು, हमना तಮ್ಮ आपके जो है गुलामरन्नागी, गुलामा बना लेती, गुलामरन्नागिಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, उनके जो है गुलामा बना लेती, उनके जो है स्लेव्स बना लेती। आदुदरिंद, इसलिए सैनिकರು, फौज जो है प्रबलरागिದ್ದಾಗ, जब स्ट्रांग रहती, मजबूत रहती, तो देशದ रक्षणे, मुल्क की जो है प्रोटेक्शन ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ, मुल्क की जो हिफाजत कर सकते हैं। इल्लदिद्दरे, नहीं का तो बलिष्ठ देश, एक मजबूत मुल्क जो है ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ, सबको जो है मार को हराकर, सूर्य मुಳುಗದ, सूरज नहीं डूबने वाला, साम्राज्यವನ್ನು, एम्पायर को, ओके, एक साम्राज्य को स्थापिसी, बिल्ड कर को, सर्वाधिकारी अंत, यानी सारी ताकत अपने में रखने वाला करले को ಮೆರೆಯಬಹುದು, इस तरह से रह सकता है। आदुदरिंद, इसलिए ನಮ್ಮ रक्षणा पड़े, हमारी जो है डिफेंस फोर्स या फिर हमारी फौज जो है ತುಂಬಾ, बहुत ही प्रबलವಾಗಿರಬೇಕು, सबसे ज़्यादा मजबूत रहना, ताकतवर रहना। ओके, सो हमारी मुल्क की जो है फौज क्यों ताकतवर रहना का, तो हमारे मुल्क की जो हिफाजत करने वाले फौज,
ओके दूसरा क्या कहते हो, सब फौज की ताकत होती है तभी हमारे मुल्क की हिफाजत हो सकती है, इससे नहीं कहते हो दूसरे मुल्क के लोग जो है आसानी से हमारे मुल्क के ऊपर अटैक कर को जंग कर को हम ना उनके गुलामा बना लेती आदुदरिंद। इसलिए ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾಗ जब फौज जो है ताकतवर रहती है तो ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ, मुल्क की हिफाजत कर सकती है। नहीं कहते तो बलिष्ठ देश एक स्ट्रॉन्गेस्ट मुल्क क्या करता है, सबको जो है मार कर एक सूर्य मुलुगदा साम्राज्य यानी अपना ही एक एम्पायर खड़ा डालता है और सबके ऊपर हुकूमत चलाने लगता है, सर्वाधिकारी अंते बड़े अपना ही हुकूमत चलाने लगता है। इसलिए हमारी फौज जो है स्ट्रांग रहना, ನಮ್ಮ रक्षणा पड़े तुम्बा प्रबलरागिरಬೇಕು। सो ये वजह है कि हमारी मुल्क की फ़ौज जो है किस वजह से ये मजबूत रहना या स्ट्रांग रहना। सो ये असीम कृषि का है, तो इफ़ यू राइट विल गेट 2 मार्क्स। ओके सर हमने पूरा पॉइंट्स नहीं याद हुआ तो तुमने कितने पॉइंट्स याद हुई उतने लिखो। अब 2 की जगह तुमने 1 तो भी मिल सकता, तुम्हें 2-3 लाइन लिखे, पूरे 4 नहीं लिखे तो 2 नहीं मिला तो 1 मार्क्स तो दे दिन तुमना। ऐसा नहीं कि पूरा आया तो लिखना नहीं तो नहीं लिखना, ऐसा नहीं। तो पूरा नहीं आया तो तुमने कितने आते हो उतने पॉइंट लिखो, एटलीस्ट नथिंग एंड समथिंग तो भी मिलता है। अगर पूरे लिखे तुम ना 2 मार्क्स इजीली मिलता है, जो स्कोरिंग स्टूडेंट है उनको छोड़कर जो बोल रहा हूँ ऑल्टरनेटिव स्टूडेंट्स को। तो इसका आगे का मेन हमें क्वेश्चन नंबर 18 जो नेक्स्ट पार्ट 2 में इसी मॉडल पेपर के पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे।